Welcome back everyone to another important video of jurisprudence question आंसर सीरीज। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो हम लोग सभी पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो शुरू वाले पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन है लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन कमेंट। तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, Austin, an eminent jurist of Analytical School of Jurisprudence, considers law as the command of sovereign backed by the sanction. In his book, The Province of Jurisprudence Determined. तो ऑस्टिन, जो कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के जाने माने जूरिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में बताया था कि लॉ कमांड ऑफ सोवरेन है जो कि किसी सैंक्शन के साथ आता हो, यानी कि एक सोवरेन का कमांड जिसके साथ में कोई पनिशमेंट या कोई फोर्स हो। The definition given by Austin contains three essentials. First, sovereign. Sovereign is any determinate superior person or body of persons whom the bulk of a political society habitually obeys and who does not himself obeys to some other superior. तो जो डेफिनेशन दी लॉ की ऑस्टिन ने, उसमें तीन एसेंशियल्स सामने निकल के आते हैं कि तीन एसेंशियल्स कंटेन होते हैं लॉ में। पहला कि एक सोवरेन होना चाहिए। सोवरेन मतलब कि एक सुपीरियर पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन्स जिनको बल्क ऑफ सोसाइटी, ज़्यादातर सोसाइटी जो है वो हैबिचुअली हमेशा एक तरह से हमेशा ओबे करती चली आ रही है और जो खुद किसी और को अपने से ऊपर ओबे ना करता हो, वो सोवरेन है। दूसरा एसेंशियल कमांड। कमांड आर एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर गिवन बाय सुपीरियर टू इन्फीरियर। तो कमांड क्या होता है? जब कोई सोवरेन, कोई सुपीरियर अपने इन्फीरियर्स को अपनी इच्छा जाहिर करता है, वो कमांड कहलाता है। टू बी लॉ द कमांड ऑफ द सोवरेन शुड बी ऑफ जनरल नेचर। तो अब ये जो कमांड होता है, कमांड तो कुछ भी हो सकता है, कि जैसे कहना आपने नौकर से कि पानी ले आओ, तो अब ये लॉ तो नहीं हो गया। तो लॉ बनने के लिए कमांड जो सोवरेन का होगा उसे जनरल नेचर का होना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल गिवन, whoever commits a murder will be hanged is the general command। जो भी मर्डर करेगा उसे फांसी होगी, ये एक जनरल कमांड है। तीसरा एसेंशियल सैंक्शन। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम रोमन लॉ, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू सालमंड, a sanction is the instrument of coercion by which any system of positive or imperative law is enforced। तो यहाँ हम लोग सालमंड की डेफिनेशन दे देंगे सैंक्शन वाले में। सैंक्शन क्या बताया उन्होंने कि एक इंस्ट्रूमेंट है फोर्स करने के लिए पॉजिटिव या इम्पेरेटिव लॉ के सिस्टम को, यानी कि जो सोवरेन के कमांड के वो बेस पे जो लॉ होते हैं उनको फोर्स करने के लिए। इट इज सम इविल विच विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन द सब्जेक्ट इन केस ऑफ निग्लेक्ट टू ओबे द कमांड। ये कुछ बुरा जो कि सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा अगर वो कमांड ओबे नहीं करेगा, ठीक है, उसे सैंक्शन कहते हैं। कोई पनिशमेंट मिल जाना, कोई फाइन लग जाना। तो ये तीसरा एसेंशियल हम लोग मेंशन कर देंगे आंसर में। अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन, लॉ इज एसेंशियली अ सेट ऑफ कमांड्स इशूड बाय सोवरेन अथॉरिटी। तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ऊपर, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि लॉ क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है जो कि किसी सोवरेन अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया हो। These commands are backed by sanction in case of non compliance। तो जब इन्हें नहीं माना जाएगा तो उनके लिए सैंक्शन भी साथ में आता है। Austin's theory is a form of legal positivism which holds that the validity of a law is not dependent on its moral content but rather on its source, that is the sovereign। तो ऑस्टिन की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा और समझा देंगे कि ऑस्टिन की थ्योरी जो है वो लीगल पॉजिटिविज्म का एक फॉर्म है जो कि ऐसा दर्शाता है कि लॉ की जो वैधता है वो लॉ के मोरल कंटेंट पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके सोर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि सोवरेन होना चाहिए।
लीगल पॉजिटिविज्म सेपरेट्स लॉ फ्रॉम मोरालिटी, फोकसिंग ऑन लॉ एज इट इज़ रादर देन एज इट ऑट टू बी। लीगल पॉजिटिविज्म का मतलब समझा देंगे कि लीगल पॉजिटिविज्म मतलब जो है वो लॉ को मोरालिटी सेपरेट कर देती है, फोकस करते हैं उसमें लॉ एज इट इज़, ना कि लॉ जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग लिख देंगे। आगे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं थोड़े और। क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म ऑस्टिन डेफिनेशन का क्या होता है? तो ऑस्टिन डेफिनेशन ऑफ लॉ एट द हैंड्स ऑफ जूरिस्ट फ्रॉम फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैज़ कम इन फॉर फॉलोइंग क्रिटिसिज्म। तो जब ऑस्टिन की डेफिनेशन फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट के हाथों में आती है तो उसको क्या क्या क्रिटिसिज्म मिलता है वो देखते हैं। Sovereign is not the only source of law. Austin's conception of law has no place for other significant sources like usages, customs, judge-made law, international law, etc. तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये होता है कि ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है उसमें बाकी सोर्सेस को महत्व दिया नहीं गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं लॉ के। सिर्फ और सिर्फ सोवरेन को एक सोर्स माना गया है लॉ का, सोवरेन का जो कमांड होगा वही लॉ होगा। तो ऐसा नहीं है। जो कस्टम्स लोग फॉलो करते आ रहे हैं, जो जजेस ने फैसले सुनाए हैं, जो इंटरनेशनल लॉ रहा है, तो वो सब चीज़ें भी सोर्सेस लॉ के होते हैं। तो इसलिए ऑस्टिन की डेफिनेशन क्रिटिसाइज होती है इस पॉइंट पे। Much law is however enabling rather than restrictive, therefore the observation of many laws is secured by the promise of reward and not by fear of sanction. तो ज़्यादातर जो लॉ है वो इनेबलिंग रहता है, ना कि रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि कुछ करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, ना कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बाध्य बन के आ जाता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर लॉज हैं उनको प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड के साथ सिक्योर किया जाता है, ना कि फियर ऑफ सैंक्शन के साथ। तो ये बात पे भी क्रिटिसाइज हुआ है कि सैंक्शन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ऐसा भी नहीं है। कई बार प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड की वजह से भी लॉ सिक्योर हो जाता है, लॉ इन्फोर्स हो जाता है। तो ये पॉइंट बताया। तीसरा क्रिटिसिज्म है ऑस्टिन मिस द एथिकल एलिमेंट इन लॉ। द आइडिया ऑफ राइट और जस्टिस इज प्रेजेंट इन एनी कंप्लीट कॉन्सेप्शन ऑफ लॉ। तो ऑस्टिन ने एथिकल एलिमेंट लॉ का मिस कर दिया, जो कि एक कंप्लीट लॉ के कॉन्सेप्ट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। जो जस्टिस, न्याय और सही का जो एक आइडिया होता है वो हर कंप्लीट लॉ के कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट होता है। तो ऑस्टिन ने ये मिस कर दिया। बट हिज थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ मे जस्टिफाई अनजस्ट और ऑपरेसिव लॉ एज लॉन्ग एज दे आर इनेक्टेड बाई लेजिटिमेट अथॉरिटी। पर ऑस्टिन की थ्योरी जो है पॉजिटिव लॉ की, उसके हिसाब से अगर कोई गलत एक कानून भी बनाया गया है, जब तक उसे किसी लेजिटिमेट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है तब तक वो कानून जस्टिफाई होता रहेगा, वो सही साबित होता रहेगा ऑस्टिन की थ्योरी के हिसाब से। तो इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो इसी के साथ ये एक आंसर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।